दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि ट्रेंड लाइन का इस्तेमाल करके किस तरह से हम लोग हाई रिटर्न ट्रेड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, नो मैटर इफ इट इज़ अ स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो। दोस्तों ये जो चार्ट्स आप स्क्रीन पर जो देख रहे हो ये सारे के सारे जो है ना एग्जीक्यूट करने से पहले अपने शॉर्ट्स पर मैंने अपलोड किए थे एनालिसिस के साथ। जैसे कि ये चार्ट आप देख रहे हैं ये बिटकॉइन का चार्ट है दोस्तों। ये यहाँ पर मैंने बताया था कि छोटी सी स्टॉप लॉस के साथ किस तरह से हम बड़े टारगेट को सेट कर सकते हैं। ये जो चार्ट आप देख रहे हो ये फटकॉइन का चार्ट है दोस्तों। फटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है जहां पर मैंने एक्सप्लेन किया था कि अगर इस ट्रेंड लाइन के नीचे अगर ब्रेकडाउन देता है तो हमें एक बड़ी ट्रेड की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। और ये मेरा पर्सनल ट्रेड था गाइस, इसको मैंने शेयर भी किया था अपने शॉर्ट्स में। ये चार्ट दोस्तों बिटकॉइन का है जहां पर मैंने एनालिसिस करके बताया था कि ये जो टॉप के फॉर्मेशन होने के बाद अब दोबारा से इसका ब्रेकआउट देना ये बहुत मुश्किल है। तो उसके बाद से आप देख सकते हैं कि बिटकॉइन जो है ना साइडवेज में था, अब वो डाउन ट्रेंड में है। दोस्तों ये जो चार्ट आप देख रहे हो ये यूनो मिंडा का चार्ट है। ये मेरा पर्सनल ट्रेड था जहां पर मैंने 20% प्रॉफिट बुक किया था। इसका भी मैं एक डिटेल वीडियो बनाने वाला हूँ। ये चार्ट है कार ट्रेड का। ये एक स्टॉक है दोस्तों जिसमें मैंने बाई किया था और 23% मैंने इसमें प्रॉफिट बुक किया था। और वो भी जब जब मार्केट पूरा नीचे जा रहा था दोस्तों, तब मेरा ये स्टॉक ऐसा था जो मार्केट के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा था। इसको मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया हूँ। इसका लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन में, आप जाके इस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं मुद्दे पर, यानी आज के टॉपिक पर। जो आज का टॉपिक है मेरा वो है ट्रेंड लाइन की। ट्रेंड लाइन की मदद से हम लोग किस तरह से हाई एक्यूरेसी के साथ हाई रिटर्न वाले ट्रेड हम लोग ले सकते हैं। दोस्तों अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं जितने भी ट्रेड लेता हूं 99% मैं ट्रेंड लाइन से ही ट्रेड लेता हूं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक लाइक ज़रूर कर देना। और अगर मेरा एनालिसिस पसंद आता है और इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिलता है तो एक प्यारा सा कमेंट करके इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना ताकि इस चैनल को सपोर्ट मिल सके। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि ट्रेंड लाइन का इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है, ट्रेंड लाइन क्या है और ट्रेंड लाइन को किस तरह से यूज़ करके हम लोग हाई रिटर्न वाले ट्रेड ले सकते हैं। दोस्तों मेरे हिसाब से ट्रेंड लाइन जो ना वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टूल है जिसकी मदद से आप जो है ना एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन सकते हो। आपको कुछ भी नहीं करना, आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना है, स्टॉक को आइडेंटिफाई करना है। ट्रेंड लाइन से अगर ब्रेकआउट आता है तो ट्रेड लेना है, नहीं आता तो नहीं लेना। ट्रेंड लाइन को आप चाहो तो क्रिप्टो में इस्तेमाल करो या स्टॉक मार्केट में, हर मार्केट में ये ट्रेंड लाइन काम करती है दोस्तों। तो आज हम लोग ट्रेंड लाइन को सही से ड्रॉ करने का और सही से इस्तेमाल करने का तरीका सीखेंगे। ट्रेंड लाइन एक ऐसा टूल है, एक बार आप इसमें मास्टर कर लिए और अपनी ट्रेडिंग में इसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिए तो आपको इससे अच्छा कोई टूल और कोई इंडिकेटर नहीं दिखेगा। दोस्तों जो आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ यहाँ पर आपको कोई भी इंडिकेटर का इस्तेमाल नहीं करना है सिवाय वॉल्यूम के। वॉल्यूम को आप यूज़ कर सकते हो। ओके, तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि ट्रेंड लाइन होती क्या है। ट्रेंड लाइन जो है ना हमें ट्रेंड को आइडेंटिफाई करके देती है कि मार्केट की ट्रेंड कौन सी है, मार्केट अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है। और ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कैसे की जाती है, मार्केट का जो मोमेंटम है, यानी यहाँ पर देख सकते हैं अभी जो मार्केट का जो मोमेंटम है ना, ये जो मार्केट ऊपर नीचे जा रहा है तो इसके पॉइंट्स को कनेक्ट करके जो एक लाइन ड्रॉ की जाती है उसे कहते हैं ट्रेंड लाइन। जैसे कि मान लीजिए अब यहाँ से अगर मैं ये दो पॉइंट को कनेक्ट करके मैं इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करता हूँ तो ये बन गई है ट्रेंड लाइन। ओके, तो अब हम देखेंगे कि इसका सही तरीका क्या है इस्तेमाल करने का और हमें कहाँ से ड्रॉ करना है इसको। ओके, तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं इस चार्ट को थोड़ा सा जूम करता हूँ। यहाँ पर अगर आप ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करेंगे ना तो यहाँ पर मैं सही तरीका बताऊंगा आपको, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारी नॉइसेस देखने को मिल रही है। सारी नॉइसेस को क्लियर करने के लिए मैं आपको एक एडवाइस दूंगा। एडवाइस ये है कि आप क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे, टाइप ऑफ चार्ट आपको दिख रहा है, यहाँ पर जाके आपको लाइन पे क्लिक करना है। तो ये जो चार्ट है आपका ये लाइन में चेंज हो जाएगा। ओके, तो जब लाइन में चेंज हो जाएगा तो आपको क्या करना है, ये जो पॉइंट्स दिख रहे हैं आपको, ये सारे पॉइंट्स को आप कनेक्ट करके आपको एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना है। कुछ इस तरह से ड्रॉ करेंगे, ऑलमोस्ट आपके 3 पॉइंट कनेक्ट हो गए। अब यहाँ पर जाके आप दोबारा से चार्ट में जाओगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 3 से ज़्यादा पॉइंट आपके कनेक्ट हो गए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। तो इस तरह से हम लोग ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करेंगे लाइन में जाके। उसके बाद लाइन से हम लोग वापस से कैंडल स्टिक चार्ट में जाएंगे तो हमें एक प्रॉपर ट्रेंड लाइन जो है ना वो ड्रॉ होकर मिलेगी। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखेंगे आप ये पार्ट को, तो यहाँ पर भी आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते थे। कैसे, यहाँ पर हम सीधे जाएंगे चार्ट टाइप में। ओके, यहाँ पर जाके हम लोग लाइन को क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर आपको फिर से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने का मौका मिल गया। हम यहाँ क्या करेंगे, इसको कनेक्ट करेंगे और इस तरह से हम लोग ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करेंगे। आप देख सकते हो कि मैंने इसको स्किप किया है। क्या होता है ना, जब आपके पास आपने कोई चार्ट देखा जो इस तरह से उसमें एक ऐसा स्पाइक मिल रहा है तो आप उसको चाहो तो इसको अवॉइड कर दो।
क्योंकि हमें क्या करना है, हमें तो सिर्फ पॉइंट को कनेक्ट करना है। मतलब जितने ज़्यादा हमें पॉइंट मिलेंगे उतना अच्छा। 1 2 3 4 और ये 5 पॉइंट को मैंने कनेक्ट किया। चार्ट टाइप को जो है ना चेंज कर देंगे और यहाँ पर देखेंगे कि इस तरह से जो है ना ट्रेन लाइन ड्रॉ होगी। आप दोनों चीज़ों में, दोनों ट्रेन लाइन में आप एक चीज़ देख सकते हो, मार्केट इस ट्रेन लाइन से बाहर निकला है तो आप देख सकते हो एक वन साइड मूव है। और सेम चीज़ आपको यहाँ भी देखने को मिलेगी। यहाँ पर मल्टीपल टाइम इसने रेसिस्टेंस फेस किया, उसके बाद देखिए वन साइड मोमेंटम आया। क्यों आया, मैं इसका रीज़न आपको बताता हूँ। क्या होता है ना कि मार्केट जो है ना, मैं इसको मार्केट जो है ना एक जगह जब आके बार बार वहाँ से नीचे जा रहा है, इसका मतलब यहाँ ये है कि यहाँ पर जो है ना हैवी सेलर बैठे हैं, ओके, जो मार्केट को ना उसके ऊपर जाने नहीं दे रहे। ओके, यानी क्या हो रहा है, रेसिस्टेंस है, वो बार बार जाके ना वहाँ पर टकरा रहा है और नीचे आ रहा है। और क्या होता है, और जब वो नीचे जा रहा है तो नीचे यहाँ पर बायर बैठे हैं और ऊपर सेलर बैठे हैं। यहाँ पर ना बायर और सेलर की फाइट चल रही है। तो ये बायर और सेलर यहाँ से कब हटेंगे पता है, जब एक तरफ ब्रेकआउट देगा। तो यहाँ पर क्या है ना, इसने ऊपर ब्रेकआउट दिया और सारे जो सेलर है ना, या तो वो भाग गए या तो वो बाइंग में कन्वर्ट हो गए। तो ये जो है ना, ये जो जब एक जोन में चल रहा है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर फाइट हो रही है। तो हमें क्या करना है, हमें ऐसे ट्रेड, ऐसे स्टॉक्स ढूंढना है जो एक जोन में ट्रेड कर रहे हैं। ओके, उस जोन में हमें क्या करना है, हमें ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने की अपॉर्चुनिटी देखना है और जैसे ब्रेकआउट आता है हमें वहाँ पर एंट्री लेनी है। तो एंट्री की बाद में करूँगा आपको। पहले हम लोग ट्रेंड लाइन को और भी तरह से अच्छे से ड्रॉ करके देखेंगे कि किस तरह से। देखिए यहाँ पर आपने जो देखा ना, ये दोनों ट्रेंड लाइन अलग है। यहाँ पर आपने देखा कि मार्केट जो है ना डाउन ट्रेंड यानी नीचे के चैनल में मार्केट नीचे आ रहा है। ओके, और यहाँ पर देखा आपने कि मार्केट एक साइडवेज में, हॉरिजॉन्टल में मार्केट जो है ना कंसोलिडेट कर रहा है। ये दो एग्जांपल थी। तो यहाँ पर भी जो है ना पॉइंट आपको ड्रॉ करने का मौका मिल रहा है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसी चीज़ को समझने के लिए हम यहाँ पर जाएंगे चार्ट में और लाइन पे जाएंगे। और लाइन पे आप देखिए यहाँ पर आपको मल्टीपल जो है ना कनेक्शन मिल रहे हैं। देखिए यहाँ पर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है ना, और ये 4 है, ये 5 है। ओके, हम क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे, ट्रेन लाइन लेंगे, ट्रेन लाइन को ना यहाँ से ड्रॉ करेंगे, ऐसे लाइन को चेंज करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ से ब्रेकडाउन आया, उसके बाद देखिए मार्केट कितना नीचे गया। ये ऊपर गया यहाँ से मार्केट, और इस ट्रेंड लाइन से नीचे आया मार्केट। क्या रीज़न है, इस रीज़न यही है कि देखिए जब भी मार्केट यहाँ पे आ रहा है ना, तो बायर्स जो है ना बाय कर रहे हैं, फिर यहाँ पे आए फिर से बाय की। जब यहाँ पे इसका ब्रेकडाउन दिया तब सारे बायर्स भाग गए। इस तरह से दोस्तों ट्रेंड लाइन काम करती है। ओके, अभी हमें करना क्या है वो मैं बताऊंगा आपको, कि अभी मुद्दे पे चलते हैं कि बाय क्या करना है, सेल क्या करना है, स्टॉप लॉस क्या लगाना है और टारगेट क्या लगाना है। हम लोग ट्रेंड लाइन तो हमें ड्रॉ करने आ गया। ओके, अब ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कौन से टाइम फ्रेम में करना है। स्विंग ट्रेड कर रहे हो तो आप 1 आवर से लेकर डेली टाइम फ्रेम तक, आप कोई भी टाइम फ्रेम में आप एनालिसिस करके अपने ट्रेड को ले सकते हो, ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हो। ओके, जिस टाइम फ्रेम को आप यूज़ करेंगे उसी टाइम फ्रेम में हम लोग टारगेट भी सेट करेंगे, उसी टाइम फ्रेम में लोग स्टॉप लॉस भी सेट करेंगे। ओके, ये था टाइम फ्रेम। ओके, कि कौन सा यूज़ कर सकते हो आप। अगर आपने इस ट्रेंड लाइन की मदद से शुरुआत में अगर आपने 50% भी अगर आपने एक्यूरेसी अचीव किए तो भी आप एंड ऑफ द मंथ जो है ना एक प्रॉफिट में निकल सकते हो, अच्छे खासे प्रॉफिट में निकल सकते हो। एक बार आप इसमें डिटेल में एनालिसिस किए, 2-4 महीना, 6 महीना, 1 साल अगर आपने इसमें लगाओगे तो एक टाइम आएगा कि आप इसमें बहुत अच्छे ट्रेड ले पाओगे, जब आपकी एक्यूरेसी लेवल जो है ना 70 to 80% को हिट कर सकती है। अब यहाँ पर बात करेंगे हम लोग ट्रेड कहाँ लेना है। बाय साइड की अगर मैं बात करूँ, अगर कोई स्टॉक आके ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग दे रहा है, ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग में हमको बाय करना है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ये ग्रीन कैंडल जो है ना ऊपर क्लोज हुई, इस क्लोजिंग में आपको बाय करना है। एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग आफ्टर 3:15 आपको बाय करना है, ये 3 बजे के बाद आपको बाय करना है। तब आपको आइडिया आएगा कि मार्केट जो है ना इसके ऊपर क्लोज होने वाला है, तब बाय करना है। उसी कैंडल के नीचे का स्टॉप लॉस लगाएं। यहाँ पे हमने बाय किया। ओके, तीसरे दिन जो है ना एसएल हिट हो गया। ओके, एसएल हिट हो गया, उसके बाद आप देखेंगे उसके बाद क्या होगा। एसएल हिट होने के बाद अगर हमें फिर से अपॉर्चुनिटी मिलती है वही लेवल पे बाय करने की, ग्रीन कैंडल के क्लोज होने पे हम फिर से बाय करेंगे और उसी ग्रीन कैंडल के नीचे का स्टॉप लॉस लगाएंगे। ओके, और यहाँ पर आप देख सकते हैं 1:3 जो है ना आपका हिट हो गया, यानी एक जो है ना आपका एसएल हो गया और एक आपका हो गया टारगेट हिट। ओके, तो अब यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हमें फिर से एक अपॉर्चुनिटी मिली यहाँ पर। तो यहाँ पे बाय करने की अपॉर्चुनिटी मिली इसकी क्लोजिंग पे, इसी के नीचे का स्टॉप लॉस, और यहाँ पर आपका इजीली टारगेट हिट हो गया। तो यहाँ पर हमें 3 ट्रेड की अपॉर्चुनिटी मिली। ओके, जिसमें से एक फेल हो गया और 2 टारगेट हिट हुए। और चौथा ट्रेड जब आपको यहाँ पर मिला है, देखिए यहाँ पर सेल करने का, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि क्लोजिंग पे आपको एंट्री मिली, उसके बाद से एक बड़ा फॉल आया।
ये शॉर्ट का ट्रेड था, यानी 4 में से जो ना 3 जो ट्रेड ना आपके फेवर में गए। तो दोस्तों इस तरह से आप जो है ना आप ट्रेंड लाइन में ट्रेड कर सकते हो, ट्रेंड लाइन का इस्तेमाल करके। ये तो आपको मैंने सिर्फ निफ्टी से बताया। जब आप देखिए, मैं आपको अपने पर्सनल ट्रेड बताता हूँ। यहाँ पर देखिए, मैंने एक वोल्टास का ट्रेड लिया था। इस तरह से एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया था मैंने, यहाँ से इस तरह से ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया था मैंने। तो ये कैंडल में मेरी एंट्री बनी थी दोस्तों। उसके बाद आप इसका देखेंगे तो कितना अच्छा इसने रिटर्न दिया। देखिए यहाँ पर इसके बाद इसने इसका लो नहीं ब्रेक किया, वन साइड मूव लिया इसने। और उसके बाद अगर आप इसी ट्रेड को आगे जाके देखेंगे ना, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ से मैं इस ट्रेंड लाइन को ऐसे ड्रॉ करूँगा तो यहाँ पर फिर से मल्टीपल सपोर्ट के बाद हमें यहाँ से एक ब्रेकआउट देखने को मिला, जिसके बाद एक शार्प डाउनफॉल आया। कहने का मतलब ये है कि देखिए, यहाँ पे ट्रेंड लाइन ने बाय करने की अपॉर्चुनिटी दी, यहाँ पर सेल करने की अपॉर्चुनिटी दी, दोनों सक्सेस हो गए। यूरो मोटर में मैंने ट्रेड किया था यहाँ पर। देखिए बहुत ही ज़बरदस्त ट्रेड था ये। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे मुझे अपॉर्चुनिटी मिली थी। ट्रेंड लाइन को इस तरह से ड्रॉ करूँगा तो मुझे यहाँ पर मिली थी अपॉर्चुनिटी, इसमें ट्रेड लिया, यहाँ पर मैंने बाई किया था। ओके, एसएल हिट हो गया था मेरा इस कैंडल में, छोटा सा एसएल हिट हुआ। जब वापस से जब ये निकला था तब मैंने यहीं पे मैंने बाई कर लिया था। उसके बाद देखिए आप कितना अच्छा इसमें मूव आया। ओके, तो इस तरह से दोस्तों आप ट्रेंड लाइन का इस्तेमाल करके ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो, हाई प्रॉफिटेबल ट्रेड आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने मिला होगा तो दोस्तों इस चैनल को लाइक ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब करना और एक प्यारा सा कमेंट कर देना।